टॉप पे जाना पड़ेगा। वो तभी होगा जब हिंदुस्तान की लेडीज की हेल्थ के बारे में उसे अवगत कराना। लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि एक लेडीज को बाई बर्थ ही समर्पण सिखाया जाता है। ये मेल डोमिनेटिंग समाज है और इसकी वजह से एक लेडीज को क्या करना है हिंदुस्तान के मर्द डिसाइड करते हैं। और ये हिंदुस्तान में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पर लेडीज की क्षमताओं के होने के बाद भी वो आसानी से इस पुरुष प्रधान समाज में काम नहीं कर पाती। उसकी मां पैदा होते ही उसे समर्पण सिखाती है। बेटा ऐसे करना है, बेटा नाक नहीं कटवाना है, घूंघट निकालना है, लोगों के सामने मुंह नहीं चलाना है, ज्यादा बकबक नहीं करना है। और मां बचपन से ही समझाती है समर्पण। मां उसे बार बार बताती है कि पूरे परिवार को खाना खिलाना है, फिर खुद खाना है। हालत इतनी दयनीय है कि एक लेडीज की साइकिल को समझने की जरूरत है। जब एक पुरुष पैदा होने से बड़ा होता है ना, तब उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ प्लस 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 होता है। लेकिन एक लेडीज बचपन से बुढ़ापे तक जाती है ना, तो 4-5 बार उसके हार्मोन डिसबैलेंसिंग होते हैं। और ये प्राकृतिक योगदान है। जब वो 12-13 साल की होती है, जब पीरियड चालू होते हैं, तो तुरंत एकदम हार्मोन बदल जाते हैं। जो नापसंद चीज थी वो पसंद होने लग जाती है, और जो पसंद चीज थी वो नापसंद होने लग जाती है। शरीर में भयंकर रूप से बदलाव आते हैं, ब्लड का रोटेशन चालू होता है। लेकिन जब एक लेडीज मां बनती है तो फिर हार्मोन एकदम बदल जाते हैं। एक लेडीज जब मेनोपॉज की स्थिति में आती है तो हार्मोन एकदम बदल जाते हैं। और इन बिटवीन शरीर में आने वाली परिवर्तन को हमारा खान पान स्टेबल नहीं कर पाता। इसलिए हिंदुस्तान की 50% लेडीज जो 40 साल से नीचे की है, 40 साल से नीचे की है, जिनके अंदर मां बनने की क्षमताएं हैं, वो 50% लेडीज के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। आई सॉरी टू से 50%। आज ही जाकर अपने आप को चेक कराना मेरी बहनों। भारत सरकार के आंकड़े ये मुंह मोटा सा दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, इससे आइडिया मत लगाना कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपके घर में किसी भी लेडीज को यह प्रॉब्लम आ रही है तो आज से अवेयर हो जाना। अगर आपके घर में कोई भी लेडीज ये कह रही है कि मुझे थकान आ जाती है और बार बार मुझे रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, विटामिन की कमी। अगर कोई लेडीज है जो बहकी बात करने लग गई है, डिप्रेशन, ज्यादा सो रही है, जल्दी उठ रही है, कम नींद निकाल रही है, डिप्रेशन। 30 साल की एज में 50 साल की शक्ल हो गई, चमड़ी वैसी हो गई, विटामिन की कमी। आंखों के नीचे काली झुर्रियां आ गई है, विटामिन की कमी। थोड़ी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होती है, थोड़ी थोड़ी देर में चार्ज होती है। कभी तो एकदम खुश हो जाती है, कभी एकदम अचानक गुस्सा आ जाता है। जिस बात पर नहीं आना चाहिए उस पर आ जाता है, और जिस बात पर खुशी होनी चाहिए वहां पर भी गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को आप अपने घर के आसपास पा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और आई एम श्योर हिंदुस्तान में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर यह प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जब लेडीज डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी आंख को नीचे करके देखता है। आपको कहता है नाखून बताओ, आपको कहता है जबान बताओ, आपको कहता है हथेली बताओ। कहता है कि नहीं कहता? वो आपके आयरन की डेफिशिएंसी, आपके ब्लड की डेफिशिएंसी को चेक करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान की लेडी को समझाया जाता है कि बेटा सबको खाना खिलाना, फिर तू खाना। जिसको सबसे पहले खाना चाहिए वो सबसे लास्ट में खाती है। आज मेरी बहनों एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। ये भाई आपका ईमानदारी से जवाब चाहता है, ईमानदारी से देंगे आप? ऐसी कितनी लेडीज है कि उसने खाना बनाया और उसके पति और बच्चे ने सारी सब्जी खा ली और उसके कोई सब्जी नहीं बची, फिर उसने अपने खुद के लिए अलग से सब्जी बनाकर खाई। हेलो, ये मेरे मर्दों, मुझे को यूं करने से कोई मर्द नहीं होता। ये तुम्हारी ही घर की औरत बोल रही है।
हमने नहीं बनाई। ये समर्पण है। जिसको सबसे पहले खाकर न्यूट्रिशन की पूर्ति करनी चाहिए, जो पूरे घर को चलाने का काम कर रही है, उसको सबसे लास्ट में खाना है, और वो भी जो बचा है वही खाना है। फिर ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई वो आती है। ये क्या है? न्यूट्रिशन वुमन है, किसी के पास पैकेट है, किसी के पास है तो दीजिए प्लीज। ये न्यूट्रिशन वुमन, जो ही ये डब्बा आप किसी को बताते हैं, खोल सकते हैं, ये डब्बा जो ही हम किसी को बताते हैं, लोग इसके फॉर्म को देखकर कहते हैं तो मेडिसिन है, मेडिसिन। जो ही किसी को बताते हैं वो कहते हैं तो मेडिसिन है, गोली। मेरी बहनों, ये गोली जैसी पैकिंग है, ये कोई मेडिसिन नहीं। हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के दी ही नहीं जा सकती। अगर ये मेडिसिन होती तो अपराध होता है इसे बेचना, लेकिन भारत सरकार ने खुद ने लाइसेंस दे रखे इसको, यानी ये मेडिसिन है ही नहीं। दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल। ये क्या है? ये खाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं खाइए। ये नहीं खाएं तो आपको क्या क्या खाना है वो लिख लीजिए, लिख लो। चलो, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सेकेंडरी, इसको डाल देते हैं नीचे, इसकी जरूरत ही नहीं। क्या क्या खाना लिखो, लिखो। आधा किलो टमाटर, आधा किलो टमाटर में होते हैं 1 ग्राम लाइकोपिन। 1 मिलीग्राम क्या होता है? लाइकोपिन। और विटामिन सी। विटामिन सी आपके शरीर को ताकत देगा, लाइकोपिन आपके चेहरे को चमकदार बनाएगा। क्लियर? 4 तरह के ड्राई फ्रूट डेली, यानी 150 ग्राम ड्राई फ्रूट डेली खाने। 5 तरह के फ्रूट, हर बार बदलते हुए 5 तरह के फ्रूट डेली खाने हैं। रोज खाने में हरी पत्तियों की सब्जी, यानी सुबह शाम हरी पत्ते की सब्जी, एक हरी सब्जी, और खाने में दाल कंपल्सन के साथ होनी चाहिए। खा लोगे? आप सोच रहे अच्छा यही खाते रहेंगे तो काम कब करेंगे? ये खाते ही रहेंगे। और नहीं खा सकते हो तो सिंपल सी गणित है, जो जो चीज खाने में होती है वो इसके अंदर है। 1 किलो टमाटर में जो लाइकोपिन होता है इसके अंदर है, विटामिन सी होता है इसके अंदर है, आयरन जो पालक में होता है इसके अंदर है। अब आपने कैसा भी खाना खाया, खाना खाने के तुरंत ये खा लिया, तो आपने क्या क्या खा लिया? 4 तरह के ड्राई फ्रूट, 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह के फ्रूट, आधा किलो टमाटर, ये सब आपको मिल गया। और फिर जो ही ये खाया तो आपके चेहरे पे चमक आना चालू, आप खुश रहना चालू, आपके हार्मोन की डिसबैलेंसिंग खत्म। और सबसे बड़ा इफेक्ट ये आता है कि ये जब कोई लेडीज खाती है तो उसका हस्बैंड ऐश्वर्या राय की फिल्म देखना बंद कर देता, क्योंकि घर में ही ऐश्वर्या राय आ जाती है, फिर वो केवल आप ही को देखता। अभी तक वो इधर उधर देखता, अब उसके बाद आपको देखेगा। अगर इसको आप लेंगे तो हेलो, सुन के जा रहे हो या दोगे? जितने भी जेंट्स हैं एक बार हाथ उठा के, आपको भगवान की कसम है, अल्लाह की कसम है, जिस भी माता जी पिताजी को आप मानते हो उनकी कसम, बाढ़ में गया आरसीएम, बाढ़ में गया बैलेंस, बाढ़ में गया इनकम,